नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ गया तथा अडानी समूह के बारे में हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर जेपीसी गठित करने की मांग पर विपक्ष के हंगामे तथा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाल में लंदन में दिए गए बयान पर उनसे माफी मंगवाने की मांग पर सत्ता पक्ष के अड़े रहने के कारण शुक्रवार को भी दोनों सदनों में गतिरोध जारी रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के कारण पूरे सप्ताह एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल सामान्य ढंग से नहीं चल पाए और कोई महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो पाया। लोकसभा में शुक्रवार को सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के शोर शराबे के कारण कार्यवाही शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य आसन के समीप आकर अडानी समूह से जुड़े मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की अपनी मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। उधर सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर विदेश में राहुल गांधी के लोकतंत्र को लेकर दिए गए बयान पर उनसे माफी की मांग करने लगे। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों का शोर शराबा जारी था। सत्ता पक्ष के सदस्य राहुल गांधी माफी मांगों के नारे लगा रहे थे, जबकि कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्य बोलने दो राहुल जी को बोलने दो के नारे लगा रहे थे। इस दौरान सदन में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। सदन के उपनेता राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहे। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सदस्यों से व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सदस्यगण सदन चलने दें। हंगामा नहीं थमने पर अध्यक्ष बिरला ने सदन की कार्यवाही शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में सुबह 11 बजे उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने पूर्व सदस्य कारणेदु भट्टाचार्य के निधन का उल्लेख किया। सदन में मौजूद सदस्यों ने भट्टाचार्य के सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। सभापति ने इसी बीच नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न के तहत सदन के नेता पीयूष गोयल को 13 और 14 मार्च को सदन में किए गए दावों को प्रमाणित करने का निर्देश दिया। धनखड़ ने कहा कि अडानी समूह से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की सरकार की विफलता को लेकर 11 सदस्यों ने नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। धनखड़ ने कहा कि बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने किसी भी नोटिस को स्वीकार नहीं किया है। सभापति के यह कहने पर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी की भारतीय लोकतंत्र को लेकर लंदन में की गई उनकी टिप्पणी का मुद्दा उठाया और यह कहते हुए हंगामा करने लगे कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष माफी मांगे। धनखड़ ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक को 11:17 पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। आपको बता दें कि संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत से ही सत्ता पक्ष के सदस्य लंदन में राहुल गांधी द्वारा भारतीय लोकतंत्र के संबंध में की गई टिप्पणी को लेकर उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विदेशी दौरों के दौरान पूर्व में भारत को लेकर की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी का पलटवार किया है। विपक्षी सदस्य अडानी समूह से जुड़े मुद्दों पर संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग को लेकर लगातार हंगामा और नारेबाजी कर रहे हैं। इस सप्ताह के दौरान कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल के खिलाफ एक विशेषाधिकार का नोटिस भी दिया। यह नोटिस गोयल द्वारा लोकसभा सदस्य राहुल गांधी के बयान का उच्च सदन में उल्लेख करने के लिए दिया गया है। इस बीच कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने अडानी समूह के मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग करते हुए शुक्रवार को संसद भवन के परिसर में धरना दिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।